मीन राशि वालों 5 अगस्त का जो समय है यानी डेट है, इस डेट से एक बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, 5 अगस्त को शाम 7:58 पे सूर्य, बुध और गुरु एक साथ हो जाएंगे, जो बहुत ही शक्तिशाली योग बनता है। ये तीनों एक साथ होंगे तो आपके लिए बहुत शुभ प्रभाव आपकी राशि पर पड़ेगा, क्योंकि ये पंचम भाव में प्रभाव डालेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कई बार हमने बताए हैं, लग्न भाव, पंचम भाव, नवम भाव, त्रिकोण भाव ये बहुत ज़्यादा शुभ भाव माने जाते हैं। ज़्यादातर ग्रह इस भाव में शुभ फल ही देते हैं। पंचम भाव में तो खास करके पंचम भाव और नवम भाव में अशुभ ग्रह भी हो तो बहुत शुभ फल देते हैं। और यहाँ तो इतने अच्छे ग्रह हैं, तो ग्रहों के राजा हैं, दूसरा गुरु है और दूसरे तीसरे राजकुमार हैं। अब इन तीनों का एक साथ रहना ये शक्तिशाली योग बना रहा है। अब इससे फ़ायदा तो अनगिनत आपको प्राप्त होगा, मतलब जो कह नहीं सकते, बताने वाले हैं, मतलब अद्भुत फ़ायदा आपको प्राप्त होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। उससे पहले मित्रों आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें मित्रों, ये जो फ़ायदा आपको प्राप्त होगा ये बहुत ही अच्छा फ़ायदा होगा। मतलब ये समझ लें कि चांदी ही चांदी होने वाले हैं आपके जीवन में। सबसे पहले तो ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर समय है जो शिक्षा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि पंचम भाव, एक तो पंचम भाव शिक्षा का भाव माना जाता है। सबसे बड़ी बात कि पंचम भाव के शिक्षा का भाव माना जाता है, और देव गुरु बृहस्पति के होकर इस समय अस्त अवस्था में तो हैं, लेकिन उच्च के होकर अस्त अवस्था में है, तो ये बहुत अच्छे फल भी देंगे। और बड़ी बात यह है कि पंचम भाव में है, और पंचम भाव में इस समय बुध भी रहेंगे। तो बुध बुद्धि के कारक हैं, गुरु जो है वो शिक्षा के कारक हैं, और सूर्य जो है वो राजा है ग्रहों के, और ये मैनेजमेंट करने वाले, यानी इनका भी कभी अच्छा होना कहीं ना कहीं आपको एक नेतृत्व क्षमता देता है। तो कुल मिलाकर ये इतना अच्छा समय है कि आप कुछ बड़े उपलब्धि हासिल कर पाएंगे। यदि इस समय आप कोई प्रयास, बहुत अच्छी चीज़ों की प्रयास कर रहे हैं, बहुत बड़े उपलब्धि हासिल करने के प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपको बता सकते हैं कि आपका समय बहुत अच्छा है। ये समय आपका इतना अच्छा है कि जो आप चाह रहे हैं, हाँ, बड़ा पद होना चाहिए, ईमानदारी पूर्वक मेहनत होना चाहिए, वो चीज़ आपको प्राप्त होने की संभावना इस समय बहुत ज़्यादा रहेगी। इसलिए कोई भी चीज़, कोई भी कार्य, कोई भी उपलब्धि हासिल करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना अत्यंत आवश्यक है, और वो चीज़ आपको प्राप्त भी हो जाएगा। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय जो रहने वाला है आपके लिए बहुत अच्छा है। यहाँ बड़ी उपलब्धि हासिल होने की भी बहुत अधिक संभावना बन रही है, तो निरंतर प्रयासरत रहें, ये समय आपका अच्छा है। अब सबसे पहले समझिए, कोई प्रतियोगी परीक्षा यदि आप दे चुके हैं या देने वाले हैं, तो उसके रिजल्ट का इंतजार आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा समय है। पंचम भाव, यहाँ देवगुरु बृहस्पति, बुध और सूर्य जब मौजूद हैं, तो निश्चित रूप से शिक्षा से जुड़े सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षा हो या फिर कोई ज्ञान आधारित कोई भी ऐसे कार्य हो जिसमें आपको लाभ मिल सकता है, कोई सलाह की बात हो जो आप दूसरों को देंगे या किसी से लेंगे, उसमें भी आपको लाभ मिल सकता है। कोई लेखन से संबंधित काम हो। अब लेखन से संबंधित काम के बारे में चर्चा करें तो वीडियो पूरा बहुत लंबी हो जाएगी। लेखन से संबंधित मतलब जो लेखन का काम करते हैं, जो कंप्यूटर पर काम करते हैं, जो कहानी लिखते हैं, जो संगीत लिखते हैं, गाने लिखते हैं, और भी कुछ जो लेखन का काम करते हैं। यहाँ तक कि ऐसे भी लोग जो कहीं ना कहीं फॉर्म भरते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जो इस समय आगे बढ़ने के लिए प्रयास ऐसे क्षेत्र में करेंगे जो शिक्षा से जुड़ा हो, ज्ञान से जुड़ा हो, बुद्धि से जुड़ा हो, तर्क से जुड़ा हो, उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यहाँ कोचिंग संस्था से जुड़े विद्यार्थी हैं या शिक्षक हैं, सभी को लाभ मिलेगा। अब यहाँ देखिए, इन पंचम भाव की दृष्टि सीधे एकादश भाव पर रहेगी, तो आपके इनकम भी बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस, व्यापार, कारोबार में आपका मतलब उन ऊंचाइयों को छूने की जो सोच होगी वो छू पाएंगे। यानी ये समझ ले कि चांदी ही चांदी, पैसे तो खूब प्राप्त होंगे। इस समय धन में वृद्धि होगा। आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती होगी। निरंतर प्रयासरत रहें, खूब मेहनत करें, मेहनत का अच्छा रिजल्ट, पूरा रिजल्ट, बहुत अच्छा रिजल्ट इस समय अब आपको प्राप्त होने जा रहा है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि जो आप चाह रहे हैं वैसे अच्छे फलों की प्राप्ति आप इस समय कर सकते हैं। इसलिए इस समय जितना ज़्यादा कोशिश अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए करेंगे वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। साथ साथ आपको बता दें कि बिजनेस में आपको तो फ़ायदा मिलेगा ही, एकदम से नोट कर लें, बहुत अच्छा समय रहेगा, बहुत बेहतर समय रहेगा, खूब पैसे कमाने का अवसर प्राप्त होगा। इसके साथ ही साथ यहाँ बता दें आपको, जैसा कि इस समय जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छा समय रहेगा।
उनके लिए ये कह सकते हैं कि आर्टिस्ट, कलाकार जो रचनात्मक कार्य कर रहे हैं, कोई कंटेंट क्रिएटर है, ऐसे लोगों के लिए नए नए अवसर, नए नए दिमाग में काम आएगा, सूझेगा, दिमाग समझ में आएगा, दिमाग में आएगा कि क्या करना है, दिमाग काम करेगा। और आप यदि परेशानी में भी हैं तो ये ऐसा समय है कि आपका दिमाग इतना अच्छा काम करेगा कि उन परेशानियों से कैसे बाहर निकलना है, ये सूझबूझ भी आपका काम कर जाएगा। और ऐसे में बड़े बड़े परेशानी से भी ऐसे जो लोग जो इन तीनों ग्रहों का पंचम भाव में होना, कोई 2 ग्रह भी हो और पंचम भाव में हो, तो बड़े बड़े परेशानी से बाहर निकलते हुए लोगों को मैंने देखा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, इस समय यदि आपको सहयोग चाहिए तो वरिष्ठ लोगों का सहयोग बहुत प्राप्त होगा, साथ साथ सम्मान आपको प्राप्त होगा, इज्जत प्रतिष्ठा आपको बहुत देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए कि इस समय आपको कहीं ना कहीं, क्योंकि एकादश भाव पर प्रभाव है, तो ये भ्रमण करना, घूमना, एंजॉय करना, नए जगह पे जाना, ऐसे क्षेत्रों के लिए, ऐसे चीज़ों के लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ कुछ बातों का ध्यान, कभी कभी आप कुछ बातें ऐसी करेंगे जिसमें अहंकार दिखेगा। ऐसे कोई भी गलती ना करें जिसमें अहंकार दिखे, गुस्सा दिखे, नफरत दिखे। ये सब चीज़ आपको नहीं करना है। ऐसी चीज़ों से आपको एकदम से संभल कर रहना है, बच कर रहना है। क्योंकि यदि आप इन चीज़ों से बचकर संभल कर नहीं रहेंगे तो अहंकार, गुस्सा, नफरत, ये चीज़, क्योंकि सूर्य हैं, ये आपके द्वारा कोई गलती होती है तो परेशानी, सबसे बड़ी परेशानी ये होगी कि आपके इज्जत, प्रतिष्ठा, मान सम्मान पर आंच आ जाएगा। इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें और बिना सोचे समझे, इस समय फायदे की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है, लेकिन बिना सोचे समझे कोई भी रिस्की कदम नहीं उठाना है। और बड़ी बात यह भी है कि जोखिम भरे कोई भी काम नहीं करना चाहिए इस समय। बाकी समय आपका तो इस मामले में बहुत अच्छा है, क्योंकि बुध जो है वो बुद्धि आपको प्रदान कर रहे हैं और ऐसे में कुछ नया करने की सोच आपके अंदर रहेगी। साथ साथ यहाँ देवगुरु बृहस्पति वैसे तो अस्त अवस्था में है, लेकिन इनका पंचम भाव में जब भी ये रहते हैं तो इनका प्रभाव बहुत ही शुभ माना जाता है। मेरा मतलब कि ये बहुत अच्छे स्थिति में रहते हैं, बहुत ही मजबूत स्थिति में रहते हैं। तो इस समय यदि कोई ऐसा कार्य हो जो खास करके आपके प्रेम संबंध को लेकर बात हो, तो ये आपको समझ लेना चाहिए कि इस समय बहुत कुछ आपके फेवर में हो सकता है। किसी से प्रेम होने की भी संभावना है, किसी से लगाव होने की भी, मित्रता होने की भी। मतलब ये समझ ले कि जो लोग प्यार के बंधन, प्रेम के बंधन जिसे कह सकते हैं, जो लोग इन चीज़ों में एकदम से लगे हुए हैं, जिनका साथ बहुत अच्छा चल रहा है, उनके लिए ये समय एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। यहाँ आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके साथ शादी विवाह की बात कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति इस समय बन रहे हैं। बस ये समझ लें कि समय आपका बहुत अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। और अब ये सोच रहे होंगे कि कब तक ऐसा रहेगा, तो मित्रों आपको बता दें, ये जो समय रहने वाला है 22 अगस्त तक ये तीनों ग्रह एक साथ रहेंगे। लेकिन हाँ, पहले 17 अगस्त को सूर्य अपना स्थान बदल लेंगे, तो 17 अगस्त तक ये तीनों साथ रहेंगे और बुध 22 अगस्त तक इस भाव में रहेंगे। तो आपको बिजनेस में तो ज़बरदस्त फायदा होगा। मतलब समय अच्छा चल रहा है, अब समय का सदुपयोग करना सीख जाइए, आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।